स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। तो आसान विधि से बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार जो है धारावाही कुंडली है और उसके अक्ष मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पर 3 अक्ष है। यह जो रेखा गया है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष, और यहाँ से अगर खींचना चाहें तो जेड अक्ष होगा। तो यहाँ पर जो है अक्ष के अनुदिश आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन करना है। पिछले वीडियो में कि धारावाहिक जो हमारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है उसका निगमन कराया जा चुका है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कि माना एक वृत्ताकार कुंडली है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर त्रिज्या है। उसमें कितने धारा बह रहा है कि इसके अंदर आई एम्पियर की जो है क्या है धारा बह रही है। कुंडली के केंद्र O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक उत्पन्न बिंदु P है और इस P बिंदु पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर जो है यह x अक्ष है तो इसको क्षैतिज कहा जाता है। क्षैतिज के लिए dB साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और यह ऊपर की तरफ है तो इसलिए इसे ऊर्ध्व कहा जाता है, तो dB जो है काश थीटा का प्रयोग करेंगे। तो क्षैतिज के लिए dB साइन थीटा, ऊर्ध्व के लिए dB काश थीटा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से जो मिलाया गया है कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, और इसके बीच में कोण क्या बना है, थीटा कोण बना है। तो सबसे पहले जो है चित्र को पहले बनाना है। चित्र बनाने के बाद से माना को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना एक वृत्ताकार, माना एक जो है वृत्ताकार माने वृत्त के रूप में है, इसलिए लिखेंगे माना एक वृत्ताकार कुंडली माना एक वृत्ताकार क्या है कुंडली जिसकी त्रिज्या, अब चित्र में देख लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, तो लिखेंगे जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा लिख सकते हैं या उसमें लिख देंगे आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब इस वृत्ताकार कुंडली में कितनी धारा बह रही है, तो आई एम्पियर की धारा क्या है इसके अंदर बह रही है। कुंडली के केंद्र, अब यहाँ लिख लेंगे कुंडली के केंद्र, यहाँ से जो रहेगा ध्यान देंगे कुंडली या नहीं कुछ है, ध्यान दीजिएगा। कुंडली के केंद्र क्या है, O। ये कुंडली का केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ लिखेंगे कुंडली के केंद्र O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, कुंडली के केंद्र से x दूरी पर P बिंदु, क्या लिखेंगे, P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है B क्या है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है B है। तो अब यहाँ तो के नीचे जो है कामा दे देंगे। इतना पहले माना को लिखना है कि माना एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली में जो है
क्या है, इसकी त्रिज्या r है और उसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, और उसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है और P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। तो अब इसके नीचे है तो लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं किसका नियम, बायो सेवर्ट का नियम। आप सभी विद्यार्थी भी जानते होंगे कि बायो सेवर्ट का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिख लेंगे बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप नहीं जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो यहाँ पे जो कोण बना है यहाँ पर थीटा है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखा गया, पी बिंदु पर डीबी है। तो यहाँ लिखेंगे डी बी बराबर सूत्र क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई DL साइन थीटा बटा क्या होता है, R का स्क्वायर। यह किसका सूत्र है, तो बायो सेवर्ट का जो है सूत्र है। तो DB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या है, R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ध्यान देंगे इस चित्र में समकोण त्रिभुज है और उसके यहाँ पे ध्यान देंगे 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ लिख लेंगे थीटा बराबर 90 अंश। अब यहाँ थीटा क्या रखेंगे, 90 अंश जो है यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ थीटा के जगह क्या रखेंगे, 90 अंश। तो जब थीटा के जगह में 90 अंश लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 अंश बटा में क्या है, R का स्क्वायर है। अब अगला लाइन बनेगा डी बी बराबर हो जाएगा, डी बी बराबर क्या बनेगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, बटा क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर डी बी बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल का गुणा 1 में करेंगे तो आई डी एल बटा क्या होगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बना किसका मान निकला, डीबी का, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो यह किसका मान निकाल लिए, तो डी बी का मान जो है यहाँ पर निकल गया है। अब यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे पूरे कुंडली, जो कुंडली है वो पूरे कुंडली में यक्स अक्ष के अनुदिश, यक्स अक्ष के क्या लिखेंगे, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो यक्स अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यक्स अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होगा, अब यहाँ लिख लेंगे B बराबर हो जाएगा, B बराबर। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा चित्र में देख लेंगे तो चित्र में देखेंगे यह जो है यक्स अक्ष है और यक्स अक्ष पर ध्यान देंगे क्या है, DB साइन थीटा है। तो चित्र में क्या है, यक्स अक्ष जो बना हुआ है और यहाँ यह वाई अक्ष हो जाएगा, तो यहाँ DB क्या है, साइन थीटा है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे B बराबर, जो लिखेंगे जब, तो B बराबर हो जाएगा समाकलन क्या बनेगा, DB साइन थीटा हो जाएगा। यक्स अक्ष पे क्या था, DB साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जो समीकरण 1 में जो है DB का मान निकला है, DB का मान क्या निकला है, यहाँ लिखना चाहे तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में DB का मान निकला है म्यू 0/4 क्या है, 4 पाई है और क्या है, आई डी एल बटा क्या है, R का स्क्वायर है। ये किस समीकरण में है, तो समीकरण नंबर 1 में यह मान निकल चुका है। तो ये समीकरण 1 वाला मान जो है यहाँ पे जो नोट कर दिए हैं, अब ये DB को हटा देंगे और उसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे,
पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो b बराबर क्या होगा, समाकलन म्यू 0/4 क्या होगा, आई डी एल बटा क्या है, r का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से पूरा मान आया, म्यू 0/4 बटा आर स्क्वायर, ये किसका मान है, डीबी का मान है, और यहाँ साइन थीटा को नोट कर लिए। अब इसमें त्रिभुज जो बना था, तो त्रिभुज क्या बना था, थोड़ा सा यहाँ त्रिभुज भी बना देते हैं। त्रिभुज कैसे बना था, यहाँ क्या था, तो यहाँ पे जो था P था, और यहाँ क्या था, Q था, और यहाँ क्या था, O था, केंद्र था। और यह जो दूरी है यह क्या है, x दूरी है, और यह दूरी क्या था, r दूरी था। चित्र में आपसे विद्यार्थी देखे हैं। और यहाँ कोण क्या बना था, थीटा कोण बना था। तो चित्र में अगर देखना चाहते हैं तो एक बार और चित्र को देख लीजिए। और यहाँ जो देखेंगे त्रिभुज जो बना हुआ है, तो यह त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज का क्या नाम है, P है, O है, Q है। तो इसी त्रिभुज को जो यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से, यह त्रिभुज क्या है, POQ है, x है, r है। यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, x है और क्या है, r है। अब इसमें साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कोण होता है। लंब बटा कोण होता है, किसका सूत्र है, साइन का। अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब। अब यहाँ लंब क्या है, तो यहाँ जो है, यहाँ से लेकर के क्या था, आर था। तो थीटा के ठीक सामने भुजा जो है लंब होता है, आर हो गया, बटा हो गया, कोण क्या है, तो आर है। तो यह कैपिटल और यह स्मॉल, थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा तो कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब का मान r है, और जो है कर्ण का मान भी क्या है, r है। अब इस साइन के जगह पर जो है r बटा r को नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा समाकलन म्यू 0/4 हो जाएगा आई डी एल बटा क्या होगा, r का स्क्वायर। साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, r बटा r हो जाएगा। तो ये किसका मान लिख दिए, तो साइन थीटा का मान को यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो अब b बराबर क्या बनेगा, समाकलन म्यू 0/4 हो जाएगा आई डी एल r बटा, और आर स्क्वायर में जब आर का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, आर का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है म्यू 0 को, 4 को, आई को, आर स्क्वायर को, और आर को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो b बराबर जो है बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, म्यू 0/4 आई बटा क्या है, आर का क्यूब, और यहाँ क्या है, आर समाकलन में क्या बचेगा, dl हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। यह क्यों बाहर किए हैं, क्योंकि dl के सापेक्ष ही समाकलन होगा, तो इसमें यल नहीं है, इसलिए क्या कर लेंगे, इसको बाहर कर लिया जाता है। अब यहाँ एक सूत्र पढ़े होंगे, आप सभी विद्यार्थी मैथ वाले तो जानते होंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वह थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसने सूत्र को याद रखिएगा। अगर dx है, समाकलन dx है तो x होता है, dy है तो y होगा, और dl है तो क्या बनेगा, यल होगा। तो समाकलन dx का सूत्र आप लोग याद करिएगा। dx का जो समाकलन x होता है, तो इसी तरह dl है, तो यहाँ इसका सूत्र क्या बनेगा, b बराबर जो होगा वह म्यू 0/4 आई हो जाएगा, बटा क्या है, r का क्यूब है, और यहाँ r है, और यहाँ जो है dl हट जाएगा, dl का समाकलन क्या होगा, यल होगा, मतलब ये लंबाई हो गया। तो ये लंबाई किसका लंबाई है, तो वृत्ताकार कुंडली का लंबाई है। और वृत्त का जो लंबाई होता है वह किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई किसके बराबर कर सकते हैं, परिधि, क्योंकि वृत्त का जो लंबाई किसके बराबर हो जाता है, परिधि। आपका परिधि, जैसे मान लीजिए वृत्त गोल होता है, तो गोल का जो लंबाई, गोले का लंबाई क्या होगा, वो परिधि के बराबर होता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त का त्रिज्या क्या था, r था, तो यहाँ लिख लेंगे 2πr। तो अब यल को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2πr यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा म्यू 0 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, आई हो जाएगा,
आर हो जाएगा बट्टा हो जाएगा आर का क्यूब होगा बट्टा गुणे हो गया, और यल के जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई आर नोट कर लेंगे। ये किसका मान है? तो परिधि का मान है। अब यहाँ पे जो कटने वाला रहेगा कट जाएगा। 2 से जो है 2 को काट देंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, पाई से पाई को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो b बराबर क्या बचेगा, म्यू 0 बचेगा बटा बचेगा 2 बचेगा आई बचेगा, और r में जब r का गुणा करेंगे तो r का स्क्वायर बचेगा बटा, और नीचे क्या बचेगा r का क्यूब बचेगा। तो r के ऊपर 3 घात हो गया। अब यहाँ पे जो है अब एक त्रिभुज जो बना है ऊपर देख लीजिए, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में यहाँ पे जो बना हुआ है त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू ओ या पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। इसमें कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो होता है। तो अब यहाँ पहले जो है इस त्रिभुज का यहाँ नाम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम हो गया पी क्यू ओ में हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ सूत्र होता है कर्ण बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का जो है आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण क्या है, तो चित्र में कर्ण क्या था आर था। अंडर रूट लंब क्या है, तो लंब जो है आर का वर्ग है, और आधार क्या है यक्स का वर्ग है। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर, अगर इसका अंडर रूट हटा दें तो क्या बनेगा आर का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर का पावर क्या होगा 1/2। जब अंडर रूट हटाते हैं तो ये जो अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो यह कौन से त्रिभुज का प्रयोग किए, त्रिभुज पी क्यू ओ में जब प्रयोग किए, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आर का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग हो जाएगा। जब ये अंडर रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे b बराबर हो जाएगा म्यू 0 हो जाएगा बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा आई हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा, और आर का 3 घात जो है इसके जगह पे यह मान को क्या करेंगे रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर का पावर क्या है, तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर जब 3 घात है और 1/2 घात है तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 1/2। तो यहाँ किसका मान रखे हैं आर का मान को रख लिया गया है। अब अगला लाइन जो बनेगा b बराबर क्या बनेगा म्यू 0/2 आई आर का स्क्वायर बटा, और यहाँ लिख देंगे आर का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग का पावर 3 × 3, तो 3/2। यह जो सूत्र आ गया यह किसका सूत्र है, तो धारावाही कुंडली जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। तो b बराबर क्या आया म्यू 0/2 आई आर का स्क्वायर कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 3/2 है। तो यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।